चंदन एक अमीर घर का लड़का है, पर वह बहुत ही बदतमीज है। वह घर में और घर के बाहर भी वह किसी से सीधे मुंह से बात नहीं किया करता है। उसकी हरकत से गांव के लोग और घर के लोग परेशान हैं। सभी लोग ने उसे समझाने की कोशिश की और चंदन किसी का भी बात नहीं सुनता है। बेटा, जुबान पर कंट्रोल रखा करो। तुम किसी से भी बात करते हो तो कम से कम उसकी उम्र का तो लिहाज करो। आप मुझे मत बताइए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। जाकर आप अपनी बेटी को समझाइए, कल को वह अपने ससुराल जाएगी। उसे ज्यादा तमीज सिखाने की जरूरत है, ना कि मुझे। तुम कैसे बातें कर रहे हो बेटा? वह तुम्हारी बहन है। क्या मैंने और तुम्हारे पापा ने यही मैनर सिखा है? तुम हमारे साथ भी इस तरह की बातें करते हो। मैं किसी दूसरे से नहीं सीखता, मैं खुद से सीखता हूँ। मुझे किसी की जरूरत नहीं। चंदन की बातों से और उसके व्यवहार से सभी घरवाले इतने चिढ़ जाते हैं कि सभी लोग चंदन की शिकायत लेकर उसके पापा के पास जाते हैं, क्योंकि चंदन सिर्फ अपने पापा से ही डरता है। देखिए ना जी, यह तो सुनने का नाम ही नहीं ले रहा है। दिन प्रतिदिन बिगड़ता ही जा रहा है। इसका कुछ कीजिए ना, नहीं तो यह हमारी पूरी गांव में नाक कटवा देगा। हाँ, मैं भी इसके बारे में कुछ लोगों से सुना है। यह आजकल बहुत ही पोपट हो गया है। लेकिन मैंने सोचा कि बाहर के लोग हैं, यह सब ऐसे ही बोलेंगे। पर अगर मेरी ही घर के लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है, तो आप खुद ही देख लीजिए। मैं उसको आपके पास लेकर आती हूँ। क्या हुआ? क्यों बुलाया है मुझे यहाँ पर बिना मतलब के? तुमसे कुछ बात करनी है। मेरे पास तुम्हारी बहुत शिकायतें आ रही है। जो शिकायत कर रहे हैं उनसे जाकर पूछिए। आप मेरा क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? तुम बहुत बदतमीज हो गए हो, पर गलती मेरी ही है। बेटा इतना हर्ट हो गया, मुझे इस बात की जरा सा भी खबर नहीं। मैं जा रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही छूट दे दिया हूँ। आज के बाद से तुम्हारा पॉकेट मनी से तुम घर में ही रहोगे। बाहर जाकर तुम बहुत बिगड़ गए हो। चंदन अपने पापा का बात नहीं सुनता है और घर से जाने लगता है। अगर तुम घर से गए, वापस मत आना। तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी लूंगा। चंदन तो गुस्से में घर से निकल जाता है, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था वह कहाँ जाए। इसीलिए वह एक मोमो के दुकान के पास जाता है, जिसके पास वह अक्सर मोमो खाया करता था। अरे भाई, एक प्लेट मोमो बना दे, भूख लगी है मुझे। भैया, कुछ ही मोमोज बचे हैं, एक प्लेट तो पूरा नहीं होगा। रात बहुत हो चुकी है, इसीलिए अभी मैं दुकान बंद करने जा रहा था। तुम लोग भी न जाकर मेरे लिए कुछ पानी पूरी लेकर आ। चंदन के बोलने पर मोमो वाला एक प्लेट पानी पूरी लेकर आता है और उसी प्लेट में बचे हुए मोमोज रख देता है। यह लीजिए भैया, पानी पूरी और मोमोज दोनों हैं इसमें। चंदन बुरे मन से उस प्लेट को देखता है। उसको भूख तो लगी है, उसको खाने का मन नहीं कर रहा है। मैंने बहुत मोमोज और पानी पूरी खा लिया, मुझे और दूसरा कुछ खाना है। मैं यह खाकर पक चुका हूँ। मैं तो अपने घर वाले के सुनकर भी पक चुका हूँ, और दूसरे में तुम। चंदन गुस्से में आकर पानी पूरी के अंदर मोमो भर देता है, जिससे पानी पूरी में मोमो घुल जाता है। यह ले बेटा, तू खा ले। क्या तू रोज रोज खा सकता है? आपने तो खुद मुझसे मंगवाया है और पानी पूरी लाने के लिए कहें। अब आप मुझ पर गुस्सा उतार रहे हैं, और यह खाने में क्या बुराई है? मोमोज वाला
पानी पूरी के अंदर डाली हुई मोमो को खाता है, उसको बहुत टेस्टी लगता है। आपने तो गुस्से गुस्से में एक नया डिश बना दिया है। इसका टेस्ट तो बहुत ही अलग और बहुत ही अच्छा है। क्या तू सच कह रहा है? अब तो मैं भी ट्राई कर रहा हूँ। चंदन को भी उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। यह तो सचमुच में बहुत टेस्टी है। मैं तो सभी मोमोज को पानी पूरी में डालकर खाऊंगा। चंदन इसी तरह से मोमो को पानी पूरी में डालकर खाता है। ठीक है भैया, अब आप चली जाइए। मैं अब दुकान बंद करने वाला हूँ। ऐसा है कि मुझे अपने घर से निकाल दिया गया है। अब मैं भी यही तेरे साथ रहूंगा और काम करके खुद ही पैसा कमा लूंगा। और मैं अपने घर वाले को दिखाऊंगा, उनके मदद के बिना भी मैं अकेले रह सकता हूँ। चंदन उस मोमो वाले के साथ ही मोमो बेचने का सोचता है। भैया, मोमोज बेचकर इतनी भी कमाई नहीं हो जाती है कि घर का खर्चा ठीक से नहीं चलता है। मैं आपको अपनी दुकान पर कैसे काम दे सकता हूँ? चंदन को पूरा विश्वास था कि मोमोज वाला अपनी दुकान पर उसको रख लेगा, और अब वह थोड़ा घबरा गया था क्योंकि उसके पास कोई काम ना था। अब उसके पास रहने की कोई घर ना था। चंदन को मोमोज वाले पर बहुत ही गुस्सा आता है। तुझे क्या लगता है मैं कोई भिखारी हूँ कि तुमसे काम मांगने आया हूँ? अरे, तेरे जैसे को तो मैं काम देता हूँ। आपके इसी हरकतों से आपको लोग पसंद नहीं करते हैं। अगर आपका व्यवहार अच्छा होता, मैं अपने साथ जरूर आपको काम पर रख लेता। मुझे तेरे काम की कोई जरूरत नहीं। चंदन गुस्से में आकर वहां से निकल जाता है और पानीपुरी वाले के पास जाता है और उससे काम की बात करता है। मुझे काम की जरूरत है। क्या तुम मुझे अपनी दुकान पर काम दे सकते हो? मेरा तो सिर्फ छोटा सा दुकान है भैया, मैं आपको कैसे काम पर रख सकता हूँ? अब चंदन को समझ में आ जाता है, उसने अभी भी व्यवहार नहीं सुधारा तो उसे सड़क पर ही सोना पड़ सकता है। इसीलिए वह पानीपुरी वाले से बात करता है। देखो, मेरे पास एक आइडिया है। हम लोग मिलकर बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे आपके साथ मिलकर काम करना होगा। अगर हम साथ मिलकर ज्यादा पैसे कमा सकते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब पानीपुरी वाला तो साथ में काम करने के लिए तैयार हो गया था, और अभी भी चंदन को मोमोज वाले की भी जरूरत है। इसलिए वह अपना गुस्सा शांत करके मोमोज वाले के पास जाता है और उसे सॉरी कहता है। मुझे माफ कर दो भाई, मैंने तुम्हारे साथ गलत ढंग से गुस्से में बात की। आज से मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा। अगर तुम चाहते हो, हम मिलकर साथ में काम करके ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। कोई बात नहीं भैया, लेकिन आप जिस काम के बात कर रहे हैं, वह काम है क्या? मैं सोच रहा हूँ कि मोमोज पानीपुरी के अंदर डालकर बेचेंगे। उसका टेस्ट बहुत ही लोगों को पसंद आएगा। हम लोग तीनों लोग मिलकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। हाँ, यह बहुत ही अच्छा आइडिया है, पर हम लोगों को सबसे पहले बहुत सारी पानीपुरी खरीदनी पड़ेगी। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने पानीपुरी वाले से इसके बारे में बात की है और वह भी इसके लिए तैयार है। तब तो शुभ काम में देरी कैसी? हम लोग तीनों लोग कल सुबह से ही यह काम शुरू कर देंगे। चंदन आज मोमोज वाले के घर में सो जाता है और सुबह उठकर दोनों लोग मिलकर मोमोज बनाते हैं। पानीपुरी वाला पानीपुरी बनाकर तैयार रखता है। तीनों लोग दुकान के बाहर एक बोर्ड लगाते हैं, मोमोज पानीपुरी वाले। अरे भैया, आपकी दुकान में मोमोज मिलता है या पानी पूरी? हम लोगों ने एक नया डिश तैयार किए हैं, मोमोज पानीपुरी। इसका स्वाद लाजवाब है। मैं इसका जरूर ट्राई कर रहा हूँ। आप एक प्लेट
मोमोज पानीपुरी दे दीजिए। चंदन और उसके दोस्त मिलकर अच्छे से एक मोमोज पानीपुरी तैयार करते हैं। यह लीजिए आपके मोमोज पानीपुरी। वह लड़की मोमोज पानीपुरी खाती है। आपने तो आज मुझे एक अलग डिश खिला दे, मेरी मम्मी को भी बहुत पसंद आएगा। आप मेरे घर के लिए एक प्लेट पैक दीजिए। चंदन मोमोज पानीपुरी एक प्लेट पैक कर उस औरत को दे देता है और इसी तरह से बहुत सारे कस्टमर उसके पास आते हैं, जिससे इन तीनों को एक दिन में बहुत सारी कमाई हो जाती है। अगर हम मेहनत करें तो और मीठी जुबान बोलेंगे तो कोई भी काम कर सकते हैं। अब मुझे यह बात समझ आ गई है। चंदन गुस्सा छोड़कर सभी से अच्छे से बात करता है और सभी लोगों को उसका बदला हुआ रूप बहुत अच्छा लगता है। कुछ दिन दुकान पर काम करने के बाद चंदन को अपने घर की याद आती है और वह अपने घर जाता है। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कहाँ चले गए थे? हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। आज के बाद से तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा, पर तुम घर छोड़कर मत जाना। अब मैं सुधर गया हूँ, मैं अपना तो खुद का काम शुरू कर दिया है। चंदन अपने घर पर आ जाता है।